हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और आज हम बात करने वाले हैं सोशल स्टडीज से रिलेटेड सीटेट के लिए, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में 60 नंबर का पूरा पूरा सोशल स्टडी आता है। तो आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, आखिर आपकी पूरी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ये आज हम ओवरऑल इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, कोई भी अगर सब्जेक्ट है, सोशल स्टडी ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, पढ़ रहे हो, किसी एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर हमें पढ़ना है क्या क्या। यानी सबसे पहले तो यही जानना जरूरी होता है कि आखिर हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम एक नज़र जो है वो डालते हैं अपने सिलेबस पे कि हमारा सोशल स्टडी का ओवरऑल सिलेबस क्या है, क्योंकि आ रहा है 60 नंबर का, सभी को पता है। तो 60 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं भाई, मायने तो रखेंगे भाई। 150 में अगर 60 नंबर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सोशल स्टडी से आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, जिन्होंने भी एसएसटी ली होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि क्या क्या सामग्री आपको पढ़नी है, क्या क्या चीजें आपको जिन पर गौर करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हिस्ट्री जो है यानी इतिहास। और आपको एक चीजें ध्यान रखनी है, कब, कहां और कैसे। कब, कहां और कैसे, इन जो क्वेश्चन होते हैं ना, इन पे आपको कब, कहां और कैसे ये आपको तैयार करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछता है। देन शुरुआती समाज, शुरुआती समाज आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और यहाँ पर पहले किसान और चरवाहा, पहले किसान और चरवाहा, यहाँ पर पहले शहर, प्रारंभिक अवस्थाएं, नए विचार, पहला साम्राज्य, दूर की जमीन के साथ संपर्क। देन आगे देखते हैं, जो राजनीतिक विकास हुए, जो संस्कृति और विज्ञान है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नए राजा और साम्राज्य से क्वेश्चन आएंगे, दिल्ली के सुल्तान से क्वेश्चन आएंगे, आपके आर्किटेक्चर से क्वेश्चन आएंगे, और साथ ही साथ एक साम्राज्य का निर्माण, इससे भी आपके क्वेश्चन आएंगे। सामाजिक बदलाव क्या क्या हुए, क्षेत्रीय संस्कृति क्या है, कंपनी पावर की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज से क्वेश्चन आएंगे, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, यहाँ पे 1857 और 1858 का विद्रोह, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आएंगे। देन महिलाएं, महिला और सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन, आजादी के बाद का जो भारत है हमारा, इससे रिलेटेड। और ज्योग्राफी की अगर हम जब बात करेंगे, ये सब आपका क्या था, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड पूरा का पूरा आपका चीजें थी। अब बात आती है हमारी ज्योग्राफी की, कि ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है ना। तो ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना होगा आपको, आपने हिस्ट्री का देखा कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। एक बार फिर से समझ लीजिए, हिस्ट्री में आपको जो जो पढ़ना है, ये सामग्री हिस्ट्री की कौन कौन सी होगी। हिस्ट्री में आपको कब, कहां और कैसे, शुरुआती समाज के बारे में आपको जानना है, पहले किसान और चरवाहा, पहले शहर, प्रारंभिक अवस्थाएं, नए विचार, पहला साम्राज्य, दूर की जमीन के साथ संपर्क, राजनीतिक विकास, संस्कृति और विज्ञान, नए राज्य और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, आर्किटेक्चर, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक बदलाव, क्षेत्रीय संस्कृति, कंपनी पावर की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, और उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857 और 1858 का विद्रोह।
देन महिला सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन और आजादी के बाद का जो हमारा भारत है, इनके बारे में आपको देखना है। अब भूगोल की बात कर लेते हैं। भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में ग्रह, पृथ्वी और सौरमंडल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्लोब से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण अपनी समग्रता में प्राकृतिक और मानव पर्यावरण, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वायु, पानी, मानव पर्यावरण, निपटान, परिवहन और संचार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं संसाधन प्रकार, प्राकृतिक और मानव निर्मित, कृषि, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, जीविका चलाना, जनतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझाना, साथ ही साथ अनपैकिंग जेंडर एंड संविधान। तो संविधान तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ संसदीय सरकार, न्यायपालिका और सामाजिक न्याय और सीमांत, ये सारे आपके टॉपिक हैं। यानी इन टॉपिक से आपको अपना जो है यहाँ पर सिलेबस जो है इसके अनुसार ये जो टॉपिक बाय टॉपिक आपको चीजें दी गई हैं, इन्हीं के अंदर आपको घुसना है। यानी इन्हीं के अंदर इन्हीं टॉपिक को आपको जो है वो तैयार करना है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर आपकी क्योंकि पेडागोजी भी पूछी जाएगी, तो शैक्षणिक मुद्दे क्या होंगे यहाँ पे? सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं और जो प्रकृति है इसके बारे में पूछा जाएगा। कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, गतिविधियां और प्रवचन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आलोचनात्मक सोच का विकास करना, साथ ही साथ पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य पूछे जाएंगे आपसे। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं पूछी जाएंगी। स्रोत क्या है? प्राथमिक और माध्यमिक के, ये आपसे पूछा जाएगा। प्रोजेक्ट के काम के बारे में पूछा जाएगा। देन मूल्यांकन पूछा जाएगा। तो ये तो था आपका सिलेबस। यहाँ पे ये आपका जो था वो था सिलेबस कि आपको कितना और क्या क्या टॉपिक कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, किन किन टॉपिक को आपको देखना है। तो आपने देखा कि पेडागोजी में क्या क्या पूछा जाएगा और आपसे जो टॉपिक बाय टॉपिक है इसमें कौन से टॉपिक जो हैं आपको टच करने हैं, कौन से टॉपिक आपको उठाने हैं। तो आपने देखा, सपोज दैट आपसे यहाँ पे ग्लोब से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सरकार, संविधान, है ना, संविधान आपका इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ विविधता इंपॉर्टेंट है, सामाजिक राजनीतिक जीवन इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पे हर टॉपिक, क्योंकि आपका ओवरऑल सिलेबस दिया गया है, तो अगर हम ये कहें कि पर्टिकुलर यही इंपॉर्टेंट है, आपको इसी पे जोर देना है, तो ऐसा नहीं है। आपको जोर किस पे देना है यहाँ पे हम बताएंगे। आपने टॉपिक तो देख लिए, अब आपको देखना क्या है, करना क्या है। आपको यहाँ से एग्जाम जंक्शन से सोशल स्टडी की अब रेगुलर क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। सोशल स्टडी की रेगुलर क्लासेस आपको मिलने वाली हैं और प्रॉपर आपको यहाँ पे MCQ, PYQ, यानी आपको ओवरऑल प्रीवियस ईयर्स और साथ ही साथ टॉपिक वाइज जो है वो सोशल स्टडी यहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको जो एक एक टॉपिक अभी आपको दिखाया गया है, इससे रिलेटेड आपको टॉपिक बाय टॉपिक भी क्लास मिलेगी। और यहाँ पे PYQ आपको कुछ कराए भी हैं और PYQ आपको मिलते रहेंगे। देन आपको करना क्या है, अगर हम आपकी प्लानिंग की बात करें तो अब आप सोचेंगे कि मैम बुक्स बता दो, है ना, बुक बता दो कि मैम बुक कौन सी लें। तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत पब्लिकेशन की, अदर पब्लिकेशन की बुक्स हैं, लेकिन आपके लिए CTET के लिए अगर हम सिर्फ और सिर्फ अगर हम बुक बताएं तो यहाँ पे NCERT जो आपके, क्योंकि क्वेश्चन सेंट्रल में पूछता है CTET में, वो आपके यहाँ से पूछेगा।
जाहिर सी बात है। तो एनसीईआरटी को आप जो है वो चाहे शॉर्ट में कहीं पे नोट्स हो, चाहे आपने पढ़ रखी हो तो बढ़िया है, अगर शॉर्ट में कहीं नोट्स हो तो एक नजर जो है वो जरूर डाल लीजिएगा, जो टॉपिक वाइज टॉपिक चीजें आपको दी हैं उसके अनुसार। साथ ही साथ आपको PYQ जो है प्रीवियस ईयर, वो भी जो लेटेस्ट वाले हैं, है ना, लेटेस्ट में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी आपको क्या करनी है, एक एनालिसिस करनी है। यानी यहाँ पे ये देखना है कि आखिर जो यहाँ पर सीटेट है ये सोशल स्टडी के क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर ज्यादा पूछे जा रहे हैं और लेटेस्ट में कौन से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि आपने 2011, 12, 13, 14 के सॉल्यूशन देख लिए और वहां से अब पेपर आएगा, तो अब वो जो है यहाँ पर सीटेट ने खत्म कर दिया है जो पुराना पैटर्न था उनका, अब उन्होंने लेवल भी अप किया है, थोड़ा अपना पैटर्न भी चेंज किया है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट है यानी जो अभी आपका ऑनलाइन पेपर हुआ, फिर जो अभी लेटेस्ट में ऑफलाइन पेपर हुआ, यहाँ पे लेटेस्ट क्वेश्चन आप देखिए कि उठाए कहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे इस बार जो अभी अगस्त में जो पेपर हुआ उसका जो रिजल्ट आया है सीटेट का रिसेंटली, उसमें पेपर 2 में अगर हम सीटेट की बात करें, पेपर 2 में सिर्फ कितना रिजल्ट गया है, 8%। और इस 8% में मैक्सिमम बच्चा कौन सा है, सोशल स्टडी वाला। मैथ साइंस की जो संख्या है वो कम होती है ना, कि यहाँ पर मैथ साइंस वाले सिर्फ जो हैं वो 20% है, 100 में वो 20% थे, और सोशल स्टडी वाले 80% जिन्होंने पेपर दिया, है ना, और उसमें 8% आपका रिजल्ट रहा इस बार पास का। तो आप समझ सकते हैं कि लेवल क्या होगा। तो इसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न जो है उस पे एनालिसिस करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। ये नहीं है कि आप सारी एनसीईआरटी लेके बैठ गए और बस उसी में ही रट्टाफिकेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको अपने एनालिसिस के तौर पर यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, हमको उस पर पहले फोकस करना है। क्लियर? तो ये आपका रहा, यहाँ पे जो इतनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी। एनसीईआरटी पे आपको ध्यान देना है थोड़ा, और साथ ही साथ जो आपके PYQ है, अगर इन दो चीजों को आपने पकड़ लिया अच्छे से और इन दोनों को मिला के आपने एक स्मार्ट वर्क कर दिया तो आपके 60 नंबर तो पक्के हैं। बाकी अब बात आती है कि सोशल स्टडी के लिए आपको और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपको एग्जाम जंक्शन जो है इस पे डेली टू डेली क्लास जो है यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे डेली आपको टॉपिक वाइज भी क्लास मिलेगी, टॉपिक वाइज भी मिलेगी, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऑल ओवर PYQs भी मिलेंगे, और साथ ही साथ हम आपके साथ जो हैं बिल्कुल तत्पर खड़े हुए हैं यहाँ पे आपकी 60 नंबर की तैयारी कराने के लिए। तो आप सोशल स्टडी के लिए निश्चिंत रहिएगा, 60 नंबर की आपकी पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी यहाँ पे भी। तो आप लोगों को यहाँ से जो भी कंटेंट दिया जाएगा, अगर आपको हमारे यहाँ पर PDF चाहिए हैं, यहाँ पर टॉपिक वाइज टॉपिक, साथ ही जो भी आपको कराया जाता है PDF में अगर चाहिए है, तो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे एग्जाम जंक्शन नाम से आपको मिलेगा, एग्जाम जंक्शन नाम से आपको मिलेगा, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे इसका लिंक भी दे दिया जाएगा, आप उस पे जाके डायरेक्ट क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर आपको टीचर बनना है तो यहाँ पे अगर 60 नंबर पक्के करने हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डेली टू डेली आपको यहाँ पर क्लास मिलेगी। अब से आज 1 तारीख है, आज से आपको डेली टू डेली यहाँ पर सेशन मिलेंगे, लाइव सेशन भी और रिकॉर्डेड सेशन भी। टॉपिक बाय टॉपिक आपको दिया जाएगा कंटेंट, देन आपको PYQs कराए जाएंगे। इनका लाइव सेशन और साथ ही साथ रिकॉर्डेड सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू करते रहिए। नेक्स्ट सेशन में आपके लिए कुछ भी अगर नया अपडेट होगा तो आपको बता दिया जाएगा।